नमस्कार, मैं हूं दीप राणा। आज मैं आपको सीधी लाइव तस्वीर में मिलवाने वाला हूं। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैं दिन प्रतिदिन की अपडेट आप तक पहुंचाने का मैं काम करता हूं। जैसे कि आज मैं उत्तर प्रदेश में पहुंचा हूं, सहारनपुर के सरसावा में, और हमारे साथ जो लाइव तस्वीरों के आप माध्यम से देख सकते हैं, हमारे से जो मौजूद हैं, जो महिला विंग की प्रदेश कार्यकारिणी जो सदस्य हैं, नेहा राणा जी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। नेहा जी नमस्कार। जी, पहले हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोकसभा के चुनाव को लेकर के हर विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, लोकसभा क्षेत्र जितना भी एरिया होता है उसमें जाते हैं, बातचीत करते हैं कि अब की बार किस प्रकार, जैसे कि जो 400 पार का जो नारा है, क्या रहेगा। हम सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करती हूँ और आपके चैनल को भी धन्यवाद करती हूँ। दूसरा, हमारा जो 400 पार का नारा है, हमारा जो मोदी जी, योगी जी ने जो विकास किया है, उसी के ऊपर हम ये नारा लगा रहे हैं, 400 पार जरूर जाए। ओके। और बात की जाए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, जैसे कि जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी तो योगी जी ने कहा था कि सुरक्षा मेरे लिए एक अहम है, और सुरक्षा के बारे में क्या कहेंगे। सुरक्षा के बारे में जब से मान लो मोदी जी की और योगी जी की सरकार आई है, अब से पहले 15 साल पहले उठा करके देखिए कि महिलाओं के साथ में कितना दुर्व्यवहार, कितना अत्याचार किया जाता था। किसी की धी और बेटी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी, बल्कि हम लोग बहुत डरते थे अपनी बच्चियों को बाहर भेजने में, हम खुद भी बहुत डरते थे। लेकिन जब से मोदी जी और योगी जी की सरकार आई है, बहुत सुरक्षित है। और सबसे बड़ी बात तो आज देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में महिला सबसे आगे हैं। और ये जितना भी सम्मान दिया है, सिर्फ मोदी जी ने और योगी जी ने ही दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि सच में वो एक देवता रूप है। जैसे कहते हैं कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, हम लोगों को, महिलाओं को खासकर उन्होंने बहुत सम्मान दिया है। और तो और हमें 33% का जो हमें आरक्षण दिया है भाई साहब, वो हमारे लिए बहुत ही, मतलब एक कह देते अपन यहाँ में बहुत स्वाभिमानी हम अपने आप को महसूस करते हैं। दूसरा, जैसे मान लो गांव की बहनें नहीं निकलती थी बिल्कुल भी बाहर, उसके बाद में जैसे बहनों को समूह से जोड़ना, एक रोजगार से जोड़ना। पहले क्या था कि सिर्फ हम झाड़ू पोछे तक ही सीमित रहती थी, लेकिन आज की नारी कहते हैं ना कि सब पे भारी, तो वो वाला नारा हमारा सत्य हो रहा है। जैसे वो कहावत में आता है कि एक बिहारी सब पर भारी। हाँ। तो अब आपने उसका उल्टा कर दिया कि एक उत्तर प्रदेश में एक नारी और सब पर भारी। और उसमें मोदी जी ने और योगी जी ने हमारी 50% की जो भागीदारी है, उसको सैल्यूट भी किया है और उसको नतमस्तक पे होकर हम लोगों को धन्यवाद भी किया है। अभी हमारी बैठक चल रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी महाराज जी ने हमारी बैठक ली 2022 में। जिस समय वो जीते, उस समय सबसे पहले हम बहनों का ही उन्होंने धन्यवाद किया, और हम खुद उनका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि अगर अपने बच्चों को आगे ले जाना है और अपनी बच्चियों को सुरक्षित करना है, तो हमें योगी सरकार को एक बार नहीं को लेकर क्या कहेंगे। शिक्षा के स्तर जैसे कि हमने पिछली सरकार में भी, जब हमने यहाँ पर दौरा भी किया, सर्वे भी किया गया, जी, तो शिक्षा का स्तर बहुत ही नाजुक अर्थव्यवस्था में था जी। और शिक्षा के दौर पर बताऊं आपको भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, पहले क्या था कि पहले जब लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ 8th क्लास तक ही पढ़ाया जाता था। क्योंकि जब 8th क्लास तक स्कूल होते थे, तो स्कूल में सिर्फ 8th क्लास तक पढ़ाया जाता था। उसके बाद में सोचते थे भाई आगे पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। लेकिन अब जो उस हिसाब से देखा जाए तो लड़कियों को और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा लड़कियां डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, IPS भी हैं, PCS भी हैं, और तो लड़कियां जहाज भी चलाने लगी हैं। आपकी लोकसभा की बात करते हैं मैम, लोकसभा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। जो आपके सांसद हैं, उन्होंने, सांसद ने अपने प्रदेश में कितना कार्य किया है, अपनी लोकसभा सीट पर कितना कार्य किया है, गिनवाने का काम करेंगे। जैसे कि सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं आपको सांसद जी के बारे में बताऊं। हमारे सांसद जी प्रदीप चौधरी जी हैं, वो पहले भी सांसद रह चुके हैं। बहुत ही सरल और बहुत ही सौम्य व्यवहार के धनी है वो। हर कार्यकर्ता उनसे बहुत खुश है। दूसरी बात कि उन्होंने विकास कार्य बहुत अच्छे कराए हैं। जैसे मान लो गांव को सड़कों से जोड़ना, अभी हमारे एक सौंदे बांस का पुल था, वो काफी सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ था, जिसमें वो पास ही नहीं हो पा रहा था। तो जिसमें सांसद हैं प्रदीप चौधरी जी, उन्होंने ही अपनी
योजना के द्वारा उन्होंने पास भी कराया है, ना जाने कितने डेवलपमेंट उन्होंने कराए हैं, रोडों को भी पास कराया है, गांव से भी गांव को जोड़ा है। स्वच्छता को लेकर क्या मुहिम चलाई गई सांसद के माध्यम से, स्वच्छता को जहां पर देश के प्रधानमंत्री स्वप्न देखते हैं स्वच्छ गांव, स्वच्छ शहर, स्वच्छ देश? आप हर गांव में जाकर के देखो, इतनी सारी स्कीमें चला रखी हैं, इतनी सारी स्वच्छता अभियान चला रखे हैं। पहले तो इतनी सारी गंदगी थी, लेकिन हमारे जो सांसद जी हैं और मोदी जी, योगी जी हैं, उन्होंने बहुत सारी सुरक्षा क्या नाम है आपका, सुरक्षा भी चला रखी है और स्वच्छता भी चला रखी है। बात करते हैं सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, ये धरातल पर कितना साकार सिद्ध हो रहा है? पूरा ही साकार दिखाई दे रहा है। सारे उत्तर प्रदेश की तो माया काया पलटी हुई है, और इससे अलावा क्या पूछोगे आप? इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बेटियों के लिए कोई ऐसा उन्होंने कोई रोजगार लगाया उत्तर प्रदेश में, या अपनी लोकसभा में, जहाँ पर बेटियां आज कहते, आपने जैसे कहा ना कि बेटियां आजकल पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं जी, तो कोई ऐसा रोजगार के लिए उपलब्ध कराया गया? कोई नहीं, रोजगार के लिए तो यह है कि जैसे मान लो लड़कियों को भी कुछ इंडस्ट्रीज लगाई गई हो, जिससे मतलब बाहर ना जाना पड़े महिलाओं को, हाँ, अपने लोकसभा में ही कार्य कर सके। लोकसभा में जैसे समूह चला रखे हैं, तो लड़कियों को उसके द्वारा भी कार्य मिल रहा है सरकार के माध्यम से। ड्रोन वाली जो योजना है, हाँ, ड्रोन वाली, वो भी एक लखपति दीदी का भी है, ड्रोन वाली योजना भी हमारी चालू हो चुकी है। आपने बिल्कुल सही कहा। तो वो भी जैसे मान लो ड्रोन के माध्यम से खेतियों में भी बहनें काम करने लगी हैं, और उन्हें 10-10 लाख रुपए की उपलब्धि कराई जा रही है। जी, तो कितने लोग इस योजना का लाभ ले पाए हैं? काफी लोग। अभी तो ड्रोन वाला तो शुरू ही हुआ है, लेकिन हाँ, कम से कम 82 के अबाउट योजना सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो कि लागू की गई है, 82 में से कितने लोगों को 82 का इनके लाभ ले पाए हैं लोग? कितने परसेंटेज? कम से कम नहीं तो भाई साहब इसमें 50% का तो मिल पाया है, 50-60 का तो है। जी, तो आप किस नीति से आप लोग कार्य करता है, आप किस नीति से और किस सोच के लेकर के आप लोग कार्य कर रहे हैं, और राजनीति में आने का विचार आपका कब, क्यों और कैसे रहा? बस राजनीति में आने का विचार तो ये हुआ कि मुझे अपने अंदर से ही ऐसे लगता था, मेरे भाई भी आरएसएस में है, तो मुझे अंदर से ही लगता था कि हम शुरू से ही बीजेपी के है कट्टर कार्यकर्ता। तो मैं सोचती थी, मुझे सबसे पहले लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे, उनकी रीति नीति मुझे बहुत अच्छी लगती थी, उनका कार्यशैली मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं चाहती थी कि जैसे मान लो ये हर चीज को उस हिसाब से लेकर चलते हैं, तो मैं भी कुछ अपने देश के लिए करूं। तो इसीलिए मेरा थोड़ा सा, मेरे सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें मेरे परिवार का और मेरे पति का बहुत सपोर्ट हुआ। इसमें बात करते हैं मैम हम, जैसे कि प्रधानमंत्री की योजना चली हुई है, प्रधानमंत्री आवास योजना जी, इसके माध्यम से आपकी लोकसभा में कितने लोगों ने फायदा लिया और कितने लोग इससे वंचित रह गए हैं? देखो, कम से कम नहीं तो हमारी पूरी लोकसभा की बात करी जाए तो ज़्यादा नहीं कम 20-25 हज़ार लोगों को फायदा ज़्यादा ही मिला होगा, उससे कम नहीं मिला होगा। लोकसभा तो बहुत बड़ी है, मैं तो सिर्फ आपको इसी क्षेत्र की बात बता रही हूँ। आम जनता को संदेश क्या देना चाहेंगे? आम जनता को तो संदेश ये देना चाहूँगी, अगर मान लो अपने बच्चों को सुरक्षित करना है और अपने आप को सुरक्षित रहना है, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और मोदी जी और योगी जी को दोबारा लाएं, और अपने एक वोट हमारा बहुत कीमती है, कहीं गलत जगह ना डालें, कहीं किसी के बहकावे में ना आए, और उसके बाद में मोदी जी और योगी जी को वोट दें और अपने बच्चों को सुरक्षित करें। भाजपा प्रत्याशी प्रदीप सांसद जी हैं, उनकी टक्कर किसके साथ मानते हैं आप, किसको बराबर में मानते हैं? फिलहाल तो भाई साहब मैं किसी को भी नहीं मानती, हमारी तो सीट क्लियर है, लेकिन अभी तो नहीं। हमारा तो 400 पार का नारा है, हम ही जीतेंगे, हमें नहीं पता। 400 की 400 सीटें लेकर बैठे हैं। हम तो 400 की 400 लेंगे।